नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक एजुकेटर पर। एकमात्र चैनल जहां पर आपको विभाग की सभी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त होंगी। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है और सभी लोग हम अब उसके विभिन्न मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं। तो जहां तक है, सभी साथियों ने, मैं आशा करता हूं कि मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी के विषय में बात किया था, तो सभी लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया होगा उसको। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो साथी अभी भी मॉड्यूल 2 पर हैं वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी के विषय में बात किया है। उसका लिंक आपको वीडियो पर अंत में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो जो शिक्षक साथी मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी पर पहुंच चुके हैं या अभी उस पर हैं और अंत में मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो वो साथी हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ पर होती है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो घरेलू हिंसा के लिए कोई ज़रूरी नहीं होगा कि वो गरीब परिवार में ही होगा या कुलीन परिवार में ही होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये इंसान की मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, ऊपर के दोनों। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस आसन को पहचानें। तो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी आसन करते भी होंगे और अपने मॉड्यूल पढ़ा भी होगा, तो इसमें ये कोई ज़्यादा नहीं है। इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए थे, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसमें भुजंगासन सही विकल्प है। सभी भावनाएं, आगे रिक्त स्थान दिया गया है, देखते हैं क्या विकल्प है। व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो साथियों, भावनाएं कोई भी हो वो व्यक्त की जानी चाहिए, वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर भावनाएं आप अपने अंदर रखेंगे तो वो समस्याएं पैदा करती हैं। तो सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, इसमें पहला विकल्प सही होगा। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती हैं? तो जैसे मैंने बताया साथियों, सभी लोग आसन, अधिकतर लोग आसन करते ही हैं, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भी है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हस्तोत्तानासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसमें जो पहला विकल्प है हस्तोत्तानासन, तो ये वाला विकल्प जो है इसमें सही है। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार ये हमारा बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक के जो टीचर होंगे वो सबको पता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। दूसरा विकल्प है वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। तीसरा विटामिन और खनिज। चौथा कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसमें जो है पहला विकल्प सही होगा, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। मतलब सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उचित एडिक्वेट अमाउंट में आपके जो संतुलित आहार में होनी चाहिए। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो देखते हैं क्या नहीं आता है। पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री ना होना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो चौथा विकल्प है ये सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? देखते हैं, व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो साथियों, व्यायाम, योग और चौथा विकल्प है घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ, ये तीनों चीज़ें जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमारी ज़रूरी है। हाँ, जो तीसरा विकल्प है टीवी पर व्यायाम देखना, इससे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होता है, आँखों को नुकसान ही हो सकता है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। तो साथियों, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन जो है वो सत्य है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, बच्चे के
सभी बच्चों में सही परिवर्तन एक समय नहीं होते, किसी में जल्दी होते हैं, किसी में बाद में होते हैं, तो कुछ लेट ब्लूमर्स होते हैं, कुछ में पहले दिख जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं, तो कौन सा परिवर्तन पहले या बाद में हो जाए ये बच्चे पर, पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करता है। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जितना तनाव आप महसूस करते हैं उतना तनाव एक बच्चा भी महसूस कर सकता है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? तो देखते हैं, केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, सभी। तो साथियों इसमें सभी चीज़ों का समावेश किया जा सकता है शारीरिक शिक्षा में, तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, सभी। इंटरनेट, गैजेट्स, मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो साइबर बुलिंग या बदमाशी, बदमाशी तो आप कहीं पे भी शामिल नहीं हो सकती है। अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, ये सोशल नेटवर्किंग हो या व्यक्तिगत जीवन हो, कहीं पर भी अजनबियों के साथ आपको व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। सोशल मीडिया पर एकदम से अपनी हर चीज़ बता पाना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अगर आप इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया का सुरक्षित उपयोग करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए, यह करें तो बहुत कम, करने से बचे तो बेहतर होगा। तो साथियों हम 10 में से 10 प्रश्न कर चुके हैं। अब देखते हैं हमारे प्रश्नों के कितने उत्तर मिलते हैं। अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो आपका स्कोर रहा 10 में से 10। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, और मैं आपसे बाद में फिर प्रश्न यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हैं सभी मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ें। ये सिर्फ एक आपकी सहायता करने के लिए बनाया गया है, परंतु मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। वो आगे चल के आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कारगर ही साबित होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है आप अगर पढ़ेंगे तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। तो सभी साथियों को मैं इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा वीडियो देखा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। और हाँ, हमें मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।